बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस्मानी ताकत के लिए कलवंजी, सौंफ और बड़ी इलायची का कहवा बहुत मुफीद साबित होता है। अपना मसला किसी अच्छे इंसान के साथ शेयर करने से मसला हल हो जाता है। सब्ज़ चाय में अदरक डालकर पीने से चेहरे की झुर्रियाँ नहीं आती। ज़्यादा पानी पीने से अक़ल में इजाफ़ा होता है और इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। हफ्ते में एक मरतबा अपने बालों को कच्चे दूध से ज़रूर धो लिया करें। आपके बाल सेहतमंद और तवाना नज़र आएंगे। ज़ंग शुदा चीज़ों के ऊपर लीमू रगड़ने से ज़ंग ख़त्म हो जाता है। जिस्म में खुश्की होने की सूरत में रोज़ाना सुबह व शाम नाफ में जैतून, बादाम या सरसों का तेल लगाएं। गन्ने के रस में ग़िज़ाइयत के साथ साथ तिब्बी फ़वाइद भी मिलते हैं। गन्ने का रस विटामिन ए, बी और सी से भरपूर होता है और यरकान के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। दही में अर्के गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब होने लगती हैं। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर मालिश कर लें, आराम आ जाएगा। जो शख्स अपनी आंखें नीची रखता है वो अपने कल्ब को राहत व आराम में रखता है। जिस शख्स को तुझसे नुकसान की उम्मीद हो वो हमेशा तुझे दिल में बुरा ही रखेगा। अगर आपको ख़ारिश ज़्यादा तंग कर रही हो तो नारियल के तेल में नींबू के कतरे मिलाकर इस्तेमाल करें। दोपहर को रोटी सालन के साथ बारीक कटा हुआ प्याज खाने से 4-5 दिन के अंदर पेट के कीड़े मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है और मैदे की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। जो औरत हमेशा जवान और ख़ूबसूरत नज़र आना चाहती है वो चिकंदर और खीरा खा लिया करे, हमेशा जवान नज़र आएगी। दोपहर को रोटी के साथ कच्चा प्याज खाने से इंसान के जिस्म में ताकत बढ़ जाती है। हैज़ा जैसी बीमारी भी नहीं लगती। खून की शुगर कंट्रोल में रहती है। जिस शख्स की फ़िक्र और राय कमज़ोर होती है वो अक्सर धोखा खा जाता है। जो अपने घर की हमेशा के लिए भलाई चाहता है वो हर वक्त वज़ू में रहा करे। किसी प्यासे को पानी पिलाने से आपका रिज़्क़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो शख्स किसी के हालात से वाक़फ़ हो जाता है वो उस पर भरोसा नहीं करता और जो शख्स इसके हालात से नावाक़फ़ होता है वो उसके धोखे में आ जाता है। पानी ज़्यादा पीने वाले इंसान की जवानी देर तक बरकरार रहती है। फूल गोभी बलगम को रोकती है और मसूड़ों के लिए मुफीद होती है। ये खून साफ़ करने वाली बेहतरीन सब्ज़ियों में शामिल होती है। बंद गोभी के इस्तेमाल से फोड़े और फिंसियों से निजात मिलती है। बवासीर जैसी बीमारी से भी जान छूट जाती है। बकरी का दूध पीने वाले बंदे को काम में कभी थकावट नहीं होती और जिस्म में ताकत हमेशा बरकरार रहती है। बाल लंबे, घने और चमकदार करने के लिए जैतून के दरख्त का पत्ता सर पर मसल दिया करो। बाल गिरने शुरू हो जाएं तो कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगा लें। दोपहर के वक़्त सुस्ती ज़्यादा पड़ने लगती है। अगर ऐसा हो तो खाना कम खाएं और सलाद ज़्यादा खाएं। जो खुद राई से काम लेता है वो बेतहाशा ख़ता और गलती में पड़ता है। जल्द दुबला पतला होना चाहते हो तो नींबू पानी पिया करो। दाल रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है
और इंसान का जिस्म ठीक रहता है। सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। आम खाने से दिल की नालियाँ खुल जाती हैं। मैदे में जलन या मुंह में छाले हों तो चावल उबाल कर खाओ। गरम मक्खन इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी कम होने लगती है। नज़र की कमज़ोरी हो तो 2 देसी अंडों की जर्दी खाएं। 2 छोटे चम्मच देसी घी रोज़ाना खाएं। खालिस शहद और इसबगोल मिलाकर खाएं। जिस्म में दर्द रहता हो, जिस्म पर कहीं भी कोई ज़ख़म हो जिसकी वजह से दर्द रहता हो तो हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी का लेप ज़ख़्मों पर लगाएं या हल्दी को दूध में डालकर पी लें। खुद राय तेरे पाँव को फिसलाती और तुझे मुसीबत के गड्ढे में डालती है। मर्दाना ताकत को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहते हो तो खजूर और दूध का इस्तेमाल ज़रूर करो। बेर खाने से पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये कुदरती फल है जिसको बहुत कम लोग खाते हैं। हर एक आदमी की राय उसके तजर्बे के मुताबिक हुआ करती है और हर एक शख्स को रोज़ी उसकी नीयत के मुताबिक मिला करती है। बूढ़े की मुखलिस राय जवान की क़ुव्वत और ज़ोर से ज़्यादा अच्छी है। जो दही का कम इस्तेमाल करते हैं उनको मैदे की जलन की शिकायत भी हो सकती है। छिलके आम समेत खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। टीका लगवाने के बाद जगह सूज जाए तो बर्फ़ की टकोर करें। गर्म दूध के फ़ौरन बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग सकती है। पतले लोग रोज़ाना निहार मुँह खजूर खाया करें। चंद दिनों में सेहत बहाल होने लग जाएगी और जिस्म ताकतवर हो जाएगा। नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो तो अमरूद बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। चेहरे पर खुश्की हो या चेहरा रूखा रूखा रहता हो तो रोगने बादाम इस्तेमाल किया करें। बलगम रहती हो तो रोज़ाना 3 खजूरें खा लिया करें, बलगम दूर हो जाएगी। अगर खुश्क खांसी हो तो वो भी रुक जाएगी। राय में गलती होने से सल्तनत बर्बाद हो जाती है और आदमी की जान पर आफत आ जाती है। सबसे अच्छी राय ये है कि आदमी नेक और बरगज़ीदा लोगों की दोस्ती और मोहब्बत इख्तियार करे और सबसे अच्छी नेकी वो है जो भले और नेकोकार लोगों के हक़ में हो। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। खाना पकाते वक्त आँखों में मिर्चें पड़ जाएं तो ज़ुबान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्चों का असर ख़त्म हो जाता है। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें बल्कि ठंडा करके चेहरा धो लें, चेहरे के दाने ख़त्म हो जाएंगे। दही और केला मिलाकर खाने से निज़ाम हाज़मा बेहतरीन हो जाता है। दूसरों के भेद को महफूज रखना अमानत और उसे मशहूर कर देना ख़यानत है और मशकूक चीज़ों से बचना दयानत है। भूख अच्छी तरह ना लगती हो तो अदरक को तराश कर इसके ऊपर नमक छिड़क कर रोज़ाना थोड़ी सी खा लिया करें। आधे कप सेब के जूस में आधा कप चुकंदर का जूस और 1 दाना पिसा हुआ अदरक डालकर मिक्स करें और पी लें। कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, हड्डियां मज़बूत हो जाएंगी। उठते बैठते जोड़ों में मौजूद दर्द या चलते फिरते वो भी ख़त्म हो जाएगा। मुंह से बदबू आती हो तो लीमू का ताज़ा रस 1 चाय का चम्मच और अर्के गुलाब 2 चाय के चम्मच दोनों को मिलाकर रोज़ाना फजर के वक़्त और सोते वक़्त दांतों पर लगाने से बदबू ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना निहार मुँह 3 इंजीर पानी के आधे गिलास के साथ 40 दिन तक इस्तेमाल करें। जिस्म की इजाफ़ी चर्बी पिघल जाएगी।